जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स। दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो आप मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों कि मुझे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि आप लोगों की मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर इन वीडियोस के जरिए कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। जितने भी सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या जितने भी यंगस्टर हैं जो मुझसे, जितने भी भाई बहन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं या जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको मेरा जय हिंद और राम राम। चलिए चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले दोस्तों, पैसा निवेश करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए दोस्तों। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि किन किन बातों का अपना ध्यान रखना है। आर्मी पर्सन्स हों या एक्स सर्विसमैन हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो जितने भी सैलरीड पर्सन है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को आपने जरूर देखना है। पैसा कमाने से अधिक महत्वपूर्ण ये होता है दोस्तों कि कमाया हुआ पैसे को कैसे बचाया जाए और कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो बहुत बार क्या है, न्यूज़पेपर में खबर आती है कि डिफेंस पर्सन को झांसा देकर पैसे लेकर कंपनी फरार हो गई। जैसे कि नेटवर्किंग बहुत चल रही है दोस्तों आजकल। नेटवर्किंग में अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्स सर्विसमैन या डिफेंस पर्सन बहुत जल्दी ट्रैप कर रहे हैं वो लोग इन लोगों को। तो आपने वहाँ से बचना है। मैंने अपने इस चैनल के बहुत सारे वीडियोज ऐसी डाल रखी है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो आप समझ लेना कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फंसाया जा रहा है, तो वहाँ से आपने बचना है दोस्तों। तो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, आप उनको देखें और अवेयर हो जाएँ इन लोगों से, ठीक है। तो बहुत सारे डिफेंस पर्सनल हैं जो ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है, फंस जाते हैं। तो बहुत सारे डिफेंस पर्सन जो MLM होती हैं उनके कंपनियों के टारगेट में भी रहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर। तो उसमें कुछ तो क्या है, पैसे कमा लेते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो पैसे कमा लेते हैं, परंतु अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर लोगों को क्या होता है, अधिकतर जितने भी डिफेंस पर्सन होते हैं उनको क्या होता है, नुकसान ही होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि डिफेंस पर्सन अपनी सेविंग को कहाँ और कैसे इन्वेस्टमेंट करें। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सेफ है? क्या डिफेंस पर्सन को SIP करना, जो SIP जो है शुरू करनी चाहिए? तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको पैसे निवेश करते समय किन किन फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि डिफेंस पर्सन को क्या है, जो डिफेंस पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं तथा क्यों। अधिकतर डिफेंस पर्सन अपनी सेविंग को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका ये कारण है कि उसमें जो है उन्हें बदले में जो है प्रॉपर्टी मिलती है तथा रिस्क भी यहाँ पर क्या है, कम होता है। यदि प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं भी बढ़ता है तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु प्रॉपर्टी के लिए लोन के साथ तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि उतने जितना फ़ायदा सोचते हैं उतना होता नहीं है, ठीक है ना। जितना हम सोचते हैं उतना फ़ायदा इसमें है नहीं। महंगाई दर के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, अवश्य ही सुना होगा। तो आज बात करते हैं, निवेश करते समय जो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न्स महंगाई दर से अधिक हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि महंगाई दर 5% है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न होना चाहिए वो 8% है, ठीक है। इस स्थिति में आपके जो पैसे हैं जो केवल 3% का यहाँ पर रिटर्न दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पैसे जो है निवेश करते समय ध्यान देने वाली दोस्तों बातें हैं। पहली है विश्वसनीयता, है ना। सेकेंडली है रिटर्न परसेंट। थर्ड है फंड्स की उपलब्धता और फोर्थ है रिटर्न्स पर टैक्स। तो विश्वसनीयता यानी कि भरोसा। जब भी पैसा निवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स की जो है वैधता अवश्य जाने, ठीक है ना, कि वो कंपनी कैसी है, कैसे वर्क कर रही है, क्या उसके रिटर्न्स हैं, क्या वो जीनियन भी है कि नहीं है। बहुत सारी कंपनियां क्या अच्छे रिटर्न्स दिखाकर क्या करती हैं, कस्टमर के जो पैसे हैं निवेश करने के लिए उसको आकर्षित करती हैं। वो आपको क्या है, कंपनी का एड्रेस प्रूफ और कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी दिखाएंगे। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है। कोई भी कंपनी मतलब रजिस्टर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई भी आसानी से कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता है यहाँ पर। इसलिए अपने पैसे लगाने से पहले ये सुनिश्चित अवश्य कर लें आप कि आपके पैसे एक सुरक्षित जगह पर आप निवेश कर रहे हो या नहीं। यदि आपको कोई
पैसे 1 वर्ष या 2 वर्ष में डबल करने के जो रिटर्न्स कर रहा है, तो साफ यह है कि वो आपको झांसा दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप क्या रहें, सावधान रहें। ठीक है दोस्तों, यदि आप कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित तरीका म्यूचुअल फंड, एसआईपी या इक्विटी मार्केट है। हालांकि बिना जानकारी से इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना भी बड़ा रिस्क है, इसलिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ही निवेश करें। इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूव तरीके से जिसमें आप बिना हिचक के पैसे निवेश कर सकते हैं, तो वो है एएफपीपी फंड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, यूएलआईपी, इक्विटी मार्केट, रियल एस्टेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, आरडी, रिक्योरिंग डिपॉजिट इत्यादि। ये सारे इसमें आपके पास कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सभी तरीके सुरक्षित हैं, इनमें फ्रॉड होने की गुंजाइश ना के बराबर है। हालांकि इन सभी तरीकों में रिटर्न्स अलग अलग होता है, कुछ का रिटर्न्स तो फिक्स होता है और कुछ का रिटर्न्स जो है अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को जो है सुरक्षित तरीके से ही निवेश करें। रिटर्न परसेंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सेकेंडली पैसे निवेश करते समय आपको दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर्स क्या होता है, परसेंटेज होता है। यदि जहाँ पर आप पैसे निवेश कर रहे हैं तो वहाँ आपको रिटर्न्स जो है कितना मिल रहा है। यदि आपको रिटर्न्स 6% से कम मिल रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर महंगाई दर 3% और 6% के बीच रहती है और आपको इन्वेस्टमेंट पर जो है रिटर्न्स भी 6% या उससे कम मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने ऐसी जगह पैसे निवेश किए हैं जहां आपको 6% वार्षिक मिला और महंगाई दर उसी वर्ष जो है 6% रही, तो 1 वर्ष बाद आपके पैसे को जो है 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,06,000 रुपये ही जाएंगे, परंतु उनकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। यानी उनसे आप उतनी वस्तुएं ही खरीद पाएंगे जो आप 1 वर्ष पहले 1 लाख रुपए में खरीद पाते थे। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये भी सुनिश्चित करें कि रिटर्न फिक्स है या नहीं, क्योंकि कुछ जगह पर जो है रिटर्न परसेंट जो है फिक्स होता है और कुछ जगह पर क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एफडी, आरडी, एएफपीपी इत्यादि के रिटर्न्स जो क्या रहते हैं, फिक्स होते हैं, जबकि एसआईपी, यूएलआईपी, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में जो रिटर्न्स होता है वो शेयर मार्केट पर निर्भर करता है, जो कि कम और ज़्यादा होता रहता है। अब बात करते हैं फंड्स की उपलब्धता। पैसे का निवेश करते समय ध्यान देने वाली आवश्यक बातें हैं कि आप जितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं ऐसी जिसमें आपका जो पैसा है कुछ सीमित समय के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि उस समय के दौरान ना तो आप पैसे को निकाल सकते हैं ना उसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप उस समय उस पैसे को निकाल भी लेते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एफडी, आरडी, इंश्योरेंस स्कीम इत्यादि में लॉक पीरियड रहता है। ऐसी स्कीम्स में रिटर्न्स भी फिक्स रहते हैं। यदि आपको पैसे लंबे समय तक जरूरत नहीं है तो आप बिना रिस्क लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक ऐसी स्कीम में जा सकते हैं जिसमें लॉक पीरियड हो और रिटर्न भी फिक्स हो। यदि आपके पास पैसे निवेश करने के लिए केवल कुछ समय ही उपलब्ध है तो उसे ऐसी जगह पर निवेश करें जहां पर लॉक पीरियड ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स जहां पैसे 1 से 2 दिन में निकाले जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप जो है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं जहां रिटर्न्स एफडी और आरडी से ज़्यादा रहता है। आप जब चाहे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। रिटर्न्स पर टैक्स। पैसे निवेश करने से पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर जो है रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, उस पर जो है अधिकतर लोग टैक्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। बहुत सारी जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम में मिलने वाले रिटर्न्स पर भी टैक्स लगता है, जिससे वो रिटर्न का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी मार्केट होगी, एसआईपी हो गया, इन सभी पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टैक्स परसेंटेज लगता है, ठीक है ना। जबकि जो एएफपीपी जो फंड्स है या फिक्स डिपॉजिट है या पीपीएफ है या यूएलआईपी है या फिर ईएलएसएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है या नेशनल पेंशन सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इंश्योरेंस पॉलिसी या सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि, इनमें कुछ पैसे निवेश करने के तरीके हैं जहां निवेशकों को टैक्स एग्जाम्पशन जो है मिलती है यहाँ पर। इसलिए जब भी आप ये सोचें कि पैसे निवेश करने हैं तो उस समय निर्णय लेते समय जो है रिटर्न्स पर टैक्स को जो है अवश्य ध्यान में रखें। उसके बाद ही आप जो है एक्यूरेट रिटर्न परसेंटेज निकाल सकते हैं और अलग अलग स्कीम की तुलना भी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, ये मेरे निजी विचार हैं जो आपके विचारों से अलग हो सकते हैं। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें,
अवश्य ही रिसर्च करें और उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।